नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। आज हम इस तपती धूप में हमारे पौधों को कौन सी लिक्विड खाद दे सकते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारी लिक्विड खाद अवेलेबल होती है जो घर के ही चीज़ों से हम बनाते हैं, ऑर्गेनिक होती है। केमिकल की खाद का तो बिल्कुल भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है इस तपती धूप में, क्योंकि केमिकल की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। बाहर की गर्मी और मिट्टी के अंदर की गर्मी, इन दोनों की गर्मी की वजह से हमारे पौधे ख़राब होते रहते हैं। तो वैसे तो हमें ठंडी ठंडी खाद ही देनी पड़ती है, और ठंडी खाद तो सॉलिड फॉर्म में मिलने से नहीं, तो हमें लिक्विड खाद देनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और फूलों का मौसम है, फूल देते हैं पौधे, तो उन्हें ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत होती है। तो अगर हम सॉलिड खाद नहीं देना चाहते तो हम कौन सी खाद इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये सिल्वर डस्ट का पौधा है, बहुत ही खूबसूरत पौधा रहता है और सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। इसके पत्ते हरे नहीं होते हैं। हाथ को ऐसे अगर हमने मसला तो थोड़ा सा वाइट वाइट पोर्शन लग जाता है, इसलिए इसे सिल्वर डस्ट कहा जाता है। मच्छर भगाने के काम में ये बहुत अच्छा पौधा होता है। आप मेरे सभी प्लांट की शाइन देखिए, बहुत ही चमक रहे हैं पौधे, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक बार इनमें कोई ना कोई लिक्विड खाद ज़रूर दे देती हूँ, और वो भी ऑर्गेनिक वाली, घर के ही चीज़ों से बनाई हुई। आज मैं ये खाद जो दिखा रही हूँ ये है किचन वेस्ट वाला लिक्विड खाद। देखिए, एक बकेट ली है मैंने, और डेली का जितना भी किचन वेस्ट मेरा इकट्ठा हो जाता है वो मैं इस बकेट में इकट्ठा करती रहती हूँ। और इसके साथ साथ जो भी दाल चावल हम धोते हैं उसका पानी भी मैं इसी में मिलाती हूँ। तो ये खाद बहुत ही असरदार होती है। 7 या 8 दिन तक हमें इसी तरह से इसे रख देना है। और देखिए, हमेशा या फिर रेगुलरली लिक्विड खाद के इस्तेमाल से मेरे पौधों में कलियाँ भी खिलनी शुरू हो गई है। और ये मोगरा है, मोगरे की तो दूसरी बारी है फूल देने की। गर्मियों के दिन है तो मोगरे का तो सीज़न ही है। बाकी भी पौधे लगभग फूलों के ऊपर आने ही वाले हैं, इनको फूल धीरे धीरे आएंगे ही। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया है, मेरी अबोली के प्लांट को काफ़ी फूल आ गए हैं। पीली अबोली है मेरे पास, अबोली कलर की अबोली है, हरी अबोली भी है। ये नींबू का पौधा है जो बीजों से तैयार हुआ है। और कुछ मिलीबग मुझे इसमें छोटे से दिख रहे हैं, तो इनको मैं हाथ ही से निकाल रही हूँ। ज़्यादा स्प्रे वगैरह हमें इन गर्मियों के दिनों में नहीं करना है। किचन वेस्ट के जैसे ही आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र, प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र, इस तरह से जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं उनको आप हमारे गमले में दे सकते हैं। लिक्विड की तौर पे दे सकते हैं, स्प्रे की तौर पे दे सकते हैं। सॉलिड वाले कंपोस्ट वगैरह इसे बिल्कुल भी नहीं देना है, नहीं तो पौधे ख़राब हो सकते हैं। अब इसे हम देंगे कैसे, देखिए, पूरा जो भी इसमें मटेरियल इकट्ठा हुआ था, वो जो मोटा मोटा मटेरियल है वो मैंने बाहर निकाल दिया है, और इस घोल को अच्छे से घोल रही हूँ मैं। जो भी ये निकल रहा है उसको हमें बाहर कर देना है, इसे पौधे में नहीं डाल देना है, नहीं तो इससे फंगस हो सकती है। और जो निकला हुआ सब कुछ है उसे मैं इस तरह से इकट्ठा कर देती हूँ। लास्ट टाइम मैंने प्याज के छिलकों वाला बनाया था, तो उसको भी मैंने इस गमले में रख दिया है। ये गमला मेरा लिक्विड खाद तैयार करने का है, और सॉलिड खाद भी इसमें तैयार हो जाती है। जो भी मैं किचन वेस्ट हो या फिर कोई भी चीज़ें जो मैंने यूज़ की है और फेंकने का मन नहीं करता है, सॉलिड फॉर्म में खाद कन्वर्ट हो सकती है ऐसा मुझे लगता है, तो मैं इस तरह से गमले में इकट्ठा कर देती हूँ, जिससे जो भी लिक्विड तैयार हो जाएगा वो नीचे वाले गमले में तैयार हो जाएगा और ऊपर सॉलिड वाली खाद हो जाएगी। तो ये देखिए, अब इसको मैं छान भी सकती हूँ, आप भी छान सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही अपने पौधे में देने वाली हूँ। ये जो भी लिक्विड तैयार हुआ है उसमें 3 गुना पानी मैंने मिक्स कर लिया है, और मेरे सभी पौधों में जितनी उनकी आवश्यकता है उस तरह से डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालना है हमें, ज़्यादा डाल दिया तो नीचे से सब ड्रेनेज होल से बाहर आ जाएगा। इससे पहले कि हम कोई भी लिक्विड खाद हमारे पौधे में दे दें, इसकी मिट्टी गीली होनी बहुत ज़रूरी है। तो एक दिन पहले अगर हमने पानी दिया है तभी आप दूसरे दिन लिक्विड खाद दे देंगे, नहीं तो एकदम से मिट्टी सूख गई होगी और ऊपर से हमने खाद डाल दी तो वो जो भी गमले के किनारे से खाली जगह तैयार हो जाती है मिट्टी के सूखने के बाद,
बाद उस खाली जगह से हमारी सभी लिक्विड खाद बाहर निकल आ जाएगी और उसका कोई फ़ायदा हमारे पौधों को नहीं होगा। तो पहले दिन हमें पानी देना है ताकि मिट्टी गीली हो जाए और हमारा गमला पूरी तरह से पानी मिट्टी से फिल किया हुआ हो और बिल्कुल भी बाजू से किनारे से उसकी जगह नहीं रहनी चाहिए। और ये देखिए इस बार मैंने जो तैयार की है ना लिक्विड किचन वेस्ट वाली, तो उसको भी मैंने इसी गमले में रख दिया है। इसके नीचे लिक्विड जमा होता है और ऊपर सॉलिड खाद जमा हुई होती है। तो पहले दिन हमें पानी देना है और फिर उसके बाद दूसरे दिन हमें इसमें लिक्विड खाद मिलानी है। आप कोई भी दे सकते हैं, किचन वेस्ट वाली हो या फिर कंपोस्ट टी वगैरह, जो भी आप ऑर्गेनिक लिक्विड खाद बनाएंगे उसे थोड़ी सी गीली मिट्टी हो तभी देनी चाहिए, बिल्कुल सूखी मिट्टी में नहीं देनी चाहिए, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारे पौधों के लिए। और काफ़ी हरे भरे अच्छे चमकीले और फूलदार पौधे हैं मेरे पास, डेकोरेटिव प्लांट भी है और फ्लावरिंग वाले पौधे भी हैं। तो अभी तो फूल आने का सीज़न है तो इनको ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है, तो कोई ना कोई खाद तो हमें इस समय पे इसे देना ही चाहिए। आप एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा, सॉलिड वाली खाद बिल्कुल भी मिट्टी में मिक्स मत कीजिएगा, लिक्विड वाली खाद ही आपके पौधों के लिए अभी बहुत आवश्यक है।